नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बहराइच और गोंडा का दौरा किया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है और हालात का जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। सीएम ने अपने दौरे में कहा है कि सरकार आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज बहराइच पहुंचे और बहराइच से रवाना होकर अब वो गोंडा पहुंचे हैं। बाढ़ से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में हालात खराब हैं। बाढ़ के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। कई लोगों का घर बार उजड़ गया है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का अवलोकन किया है। बहराइच में उन्होंने बात करते हुए मीडिया कर्मियों को बताया कि आने वाले वक्त में प्रशासन को पूरी तरीके से शासन की तरफ से ताकीद की गई है कि बाढ़ प्रभावित लोगों का हर तरीके से मदद हो, उन्हें हर तरीके की व्यवस्थाओं का मुकम्मल की जाए। मुख्यमंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात क्या हैं इसका भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालियां उफान पर हैं। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित की है। और ये वो लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कत पैदा हो गई है। रोजी रोजगार पूरी तरीके से छिन गया है। खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ग्रस्त लोगों के इलाकों का दौरा करने के बाद बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। मैंने स्वयं अपने 3 दिन का आगामी कार्यक्रम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए और उन क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को मिलने वाली राहत सामग्री की समीक्षा करने के उद्देश्य से ही प्रारंभ किया है। बहराइच में राहत कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के साथ जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है, करने का प्रयास करेंगे। बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने पहले ही जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई थी, बहराइच की वे सभी 5 परियोजनाएं लगभग पूर्णता की ओर। बाढ़ और डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने मॉनसून के बाद की स्थिति को देखते हुए फैसला किया है कि युद्ध स्तर पर साफ सफाई का अभियान चलाया जाए। बाढ़ के बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जल जनित जो बीमारियां होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल बुखार, इससे हर वर्ग और हर आयु वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं। इसको देखते हुए सभी 75 जिलों में वरिष्ठ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ जनित और जल जनित बीमारियों के प्रभाव को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर यह फॉगिंग करवाई जाएगी। मौके पर जाकर समस्याओं का निरीक्षण किया जाएगा। 75 के 75 जिलों में नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और आज ही शाम तक सभी नोडल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचने के लिए कहा गया है। नोडल अधिकारी 7 सितंबर को शासन को बाकायदा एक रिपोर्ट भेजेंगे। सभी नोडल अधिकारी अपने अपने नोडल एरिया के इलाके के रिपोर्ट्स तैयार करके उसकी समीक्षा करेंगे, उसको भेजेंगे और उसके बाद जितने भी नोडल अधिकारी हैं उनके रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके शासन की तरफ से स्वास्थ्य महकमा उसकी समीक्षा करेगा कि कहां पर क्या समस्या है। और चलिए आपको बताते हैं कि कौन से जिले में किस नोडल अधिकारी की तैनाती हुई। सबसे पहले बात अगर हम करें तो प्रयागराज में सुधीर गर्ग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुकेश कुमार मेश्राम मऊ के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
इसके अलावा संजय कुमार भूसरेड्डी गोरखपुर के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। सौरभ बाबू प्रयागराज के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। तो ये वो नोडल अधिकारी हैं जिनको जिले की जिम्मेदारी दी गई है। कल्पना अवस्थी फतेहपुर की नोडल अधिकारी नियुक्त की गई। इन सब की जिम्मेदारी होगी अपने अपने जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखना। संजय गोयल प्रतापगढ़ के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। सुभाष चंद्र शर्मा कौशाम्बी के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इसके अलावा देवेश चतुर्वेदी को वाराणसी का नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अलग अलग नोडल अधिकारी पूरे 75 जिलों में इनकी तैनाती हुई। गौरी शंकर प्रियदर्शी जौनपुर के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। दीपक अग्रवाल चंदौली के नोडल अधिकारी होंगे। समीर वर्मा गाजीपुर के नोडल अधिकारी होंगे। इसके अलावा अनुराग यादव मिर्जापुर के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मोहम्मद मुस्तफा को सोनभद्र का नोडल अधिकारी बनाया गया है। योगेश्वर राम मिश्र संत रविदास नगर भदोही के नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं। के रविंद्र नायक आजमगढ़ के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विजय विश्वास पंत बलिया के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मुकेश कुमार मिश्राम मऊ के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। तो ये वो नोडल अधिकारी हैं जिनकी तैनाती हुई है और 75 के 75 जिलों में इन नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। और इन नोडल अधिकारियों का काम है कि अपने अपने इलाकों में जाकर हालात की समीक्षा करें और एक रिपोर्ट बनाकर 7 सितंबर तक सरकार को भेजना है और सरकार फिर उस पर आगे आकलन करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। तो इस वक्त जो रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जनित बीमारियों को देखते हुए और बाढ़ के बाद की स्थिति को देखते हुए साफ सफाई स्वच्छता को सबसे ज्यादा तरजीह देने की जरूरत बताई है। और मच्छर जनित जो बीमारियां होती हैं, मसलन डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, वायरल फीवर हो, ये सभी मच्छरों के कारण होता है। तो शहरी इलाके हों या फिर ग्रामीण इलाके, सभी इलाकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फॉगिंग करवाने का आदेश दिया है ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। युद्ध स्तर पर राहत और साफ सफाई का अभियान चलाने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और इसके लिए बाकायदा 75 जिलों में नोडल अधिकारी की तैनाती हुई है। मेरठ में 4 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बैंक से 85 करोड़ के लोन के मामले में सीबीआई ने यह छापेमारी की है। मेरठ से बड़ी खबर है, 4 जगहों पर सीबीआई ने 85 करोड़ के लोन के मामले पर छापेमारी की है। सूर्या पैलेस, सदर, प्रेमपुरी और मोहकपुर में यह छापेमारी हुई है। अशोक जैन, मनोज गुप्ता इस कंपनी के डायरेक्टर हैं जिनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है और आरोप यह है कि फर्जी कागजात के जरिए इन लोगों ने करोड़ों का लोन लिया है। 85 करोड़ के लोन के मामले में सीबीआई ने छापा मारा है। सूर्या पैलेस, सदर, प्रेमपुरी और मोहकमपुर में यह कार्रवाई हुई है। अशोक जैन और मनोज गुप्ता ये 2 डायरेक्टर हैं इस कंपनी के जिनके कंपनी पर छापेमारी हुई है और इनके 4 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। आरोप इन लोगों पर है कि इन दोनों ने फर्जी कागजात के जरिए, फर्जी कागजात का सहारा लेकर बैंक से 85 करोड़ का लोन लिया है। के शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ मेरठ से। इसी पर अपडेट के साथ के किन किन जगहों पर यह कार्रवाई हुई है और इस छापेमारी में अब तक सीबीआई के हाथ क्या लगा है? जी आपको बता दूं, ये सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है और इस कार्रवाई के तहत जितने प्रतिष्ठान और मकान है उन सब पर छापेमारी की गई है। और सीबीआई की टीम के सूत्रों ने हमें बताया है कि कुछ फाइल और ऑब्जेक्शनेबल कागजात मिले हैं जिनकी तस्दीक की जा रही है। अभी तक मीडिया को दूरी रखा गया है। बताया जा रहा है कि 85 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक के लोन के फर्जी कागजात है और इन्होंने अपने आप को दिवालिया भी घोषित कर दिया। इनमें से जो एक पार्टनर है अशोक जैन, सूर्या पैलेस, सूर्या लॉ, सदर बाजार, प्रेमपुरी, इन प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए
और ये भी देखा जा रहा है कि मेरठ से बाहर इनके कौन कौन से प्रतिष्ठान है जहां पर इन्होंने दिवालिया होने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई को बिल्कुल गुप्त रखा गया था, स्थानीय पुलिस को नहीं बताया गया था। सुबह 7:30 बजे ये लोग पहुंचते हैं, वहां की रेकी करते हैं और उसके बाद 8 बजे एक साथ 4 टीमें 4 प्रतिष्ठानों पर और मकानों पर छापेमारी शुरू कर देती है और इन लोगों को घर में ही कैद कर लिया जाता है। मीडिया को बिल्कुल दूर रखा गया है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अभी कोई ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राज ने जो इनका ऑटो सेंटर था जिसमें ये मारुति की फ्रेंचाइजी लिए हुए थे, वहीं से घालमेल शुरू हुआ था, वहीं से इन्होंने दिवालिया बनने का नाटक शुरू किया था, जिसकी जांच की जा रही है। जी चलिए, मतलब इन लोगों ने खुद को दिवालिया इसलिए घोषित किया ताकि बैंक से जो लोन लिए थे उस लोन की भरपाई इनको ना करना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शाम को देखेंगे तो इनमें से ज्यादातर लोग यहाँ के महंगे महंगे जो क्लब है, अलेक्जेंडर क्लब है, व्हीलर क्लब है और दूसरे क्लब है, वहां पर ये लोग शाम को मिल जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन एक साथ जब इन्होंने रात से बंद किया था, उसके बाद करीब 50 से लेकर 80 तक जितने वर्कर्स थे वो सड़क पर आ गए थे और सिर्फ ये बात बताई गई थी कि हम फाइनेंशियली रूप से दिवालिया हो गए। लेकिन ये बात शायद लोन को हजम करने के लिए की गई थी, इसलिए ये सीबीआई का छापा पड़ा है। हमारे पास अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि किसी अधिकारी ने नहीं की है। जो थोड़ी बहुत हमको गुप्त सूत्रों से पता चला है उसके अनुसार 85 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का ये घपला था, जिसकी जांच चलिए, सीबीआई अधिकारी कर रहे हैं। तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का ये घपला था, यानी कि उसको खुद को दिवालिया घोषित करके उस पैसे को डकारने की कोशिश थी और इस मामले को लेकर मेरठ में ये सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा आपका इस पूरी जानकारी। लखनऊ से खबर है जहां पर इलाज के दौरान आईएएस अधिकारी के निज सचिव की मौत हो गई है। 4 दिन पहले सचिवालय में एक अधिकारी के निजी सचिव विशंभर दयाल ने खुद को गोली मार ली थी। गंभीर स्थिति में विशंभर दयाल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 4 दिन के बाद विशंभर दयाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इलाज के दौरान आईएएस अधिकारी के निजी सचिव की मौत हो गई है। 4 दिन पहले इस शख्स ने खुद को सचिवालय में ही गोली मारी थी। विशंभर दयाल इस शख्स का नाम है और ये एक आईएएस अधिकारी का निजी सचिव था। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार इसने खुद को गोली क्यों मारी थी। तो विशंभर दयाल का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। विशंभर दयाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। 4 दिन पहले सचिवालय में इसने खुद को गोली मार ली थी और इस वक्त सचिवालय में सनसनी फैल गई थी, क्योंकि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के निजी सचिव ने सचिवालय में खुद को गोली मारी थी। आनन फानन में इस शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 4 दिनों के बाद डॉक्टर्स की लगातार कोशिश के बाद भी इसको बचाया नहीं जा सका है। इसने दम तोड़ दिया है। इलाज के दौरान विशंभर दयाल की मृत्यु हो गई है। भारत सरकार में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मैम, हाईकोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। ऐसा एक संसद में बिल सरकार को लाना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले को। और गाय हमारे यहाँ गावो विश्वस्य मात्रा मंत्र भी है। 33 करोड़ देवी देवता गाय के शरीर में वास करते हैं। ये अच्छी बात है और मुझे लग रहा है इसमें सबको सहमत होना चाहिए। मैम, अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं मुनव्वर राणा। हाल ही में उन पे आरोप लगे कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर दी। आज लखनऊ हाईकोर्ट की एक बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कुछ लोग होते हैं जो सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं।
कभी उनको लगता है भारत में डर लगता है, कभी वाल्मीकि जी जो हमारे यहाँ भगवान माना गया है, जिन्होंने माँ जगदम्बा को आश्रय दिया, ऐसे भगवान वाल्मीकि जी पर टिप्पणी करना ये कोई भी नहीं माफ़ करेगा उनको, और मैं इसकी निंदा करती हूँ। मैम, आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं। उत्तर प्रदेश में एक मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है सुपरटेक का। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दो जो टावर हैं उनको गिरा दिया जाए। ऐसे में योगी सरकार ने भी एसआईटी गठित कर दी ताकि जो बायर्स हैं उनको न्याय मिल पाए। ऐसे में आपको क्या लगता है मैम, कितनी जल्दी इन लोगों को न्याय मिल पाएगा? देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कर्मठ भी हैं और किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसको करके मानते हैं। हमारी सरकार न्याय दिलाने का काम करती है, किसी को फंसाने का काम नहीं करती है। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि ज़रूर उनको न्याय मिलेगा और इस पर कार्रवाई करेंगे। मैम, यूपी चुनाव की बात करें तो प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन जो है वो मायावती भी कर रही हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है कि अब की बार समाजवादी पार्टी 400 के पार कर जाएगी। ऐसे में आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं और अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कुछ कहेंगे? अच्छी बात है, सपना देखना किसी का गुनाह खराब नहीं है, लेकिन अभी 400 के पार तो भाजपा जा सकती है, नहीं जा सकते। और प्रबुद्ध दिन को कब से याद आने लगे, जब देखा कि अब हमारी कहीं दाल नहीं गल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों से लेकर के किसानों से लेकर के सबके लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जहाँ 2 घंटे 3 घंटे लाइट आती थी। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना काल में कोई भी पार्टी सामने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में लोगों की मदद की, और चूंकि चुनाव है इसलिए कांग्रेस, सपा और बसपा अब की बार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर शादी करके लोगों को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार हुई है। ये लुटेरी दुल्हन रागिनी अब तक कई लोगों को शादी का झांसा देकर उन्हें ठग चुकी है। लोगों को शादी के झांसे में फंसाती थी और रात में नींद की गोली देकर जेवर और पैसा लेकर फरार हो जाती थी। शाहजहांपुर जिले में अब तक कई लोगों को ये अपना शिकार बना चुकी थी। थाना बंडा पुलिस ने आरोपी रागिनी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया है। मोदीनगर भोजपुर थाना इलाके के गांव मुकीमपुर में ग्राम पंचायत सदस्य के पति की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें 5 गोलियां लगी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वारदात को पुराने रंजिश के कारण अंजाम देने की बात कही जा रही है। हालांकि परिजनों ने करीबियों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। नरेश उसकी गोली मार दी। किसने मारी है? भोलू और अंकुश। किस बात को लेकर? आप उससे लूट मार भी करिए, उसकी मोटरसाइकिल भी लेके छीन गए और उसमें गोली मार दी। किस जगह का मामला है? मुकीमपुर। तो वो फरार है या क्या? फरार है, मौके जब भी भाग गए जी। उसी की मोटरसाइकिल लेके भाग गए। मेरा छोटा भाई नरेश गोली मार दी। किसने मारी है? मुकीमपुर थाना भोजपुर में नरेश नामक व्यक्ति गोली मार दी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। परिवारजनों ने जान पहचान के लोगों पे शंका जताई है। जांच की जा रही है, तरीफ प्राप्त कर आवश्यक। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर न्यूज 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। सहदेव अस्पताल के प्रबंधक ने शराबी डॉक्टर और कर्मचारी पर कार्रवाई की है। सहदेव अस्पताल के प्रबंधक ने शराबी डॉक्टर और कर्मचारी को निष्कासित कर दिया है। न्यूज 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि कैसे ऑन ड्यूटी शराब लाते हुए डॉक्टर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने इस खबर पर संज्ञान लिया है और आरोपियों को निष्कासित कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में न्यूज 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। सहदेव अस्पताल के प्रबंधक ने आरोपियों पर कार्रवाई की है। शराबी डॉक्टर और कर्मचारी को निष्कासित कर दिया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की हम बात करें तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कुछ दिन के बाद अखिलेश यादव कहेंगे कि दुनिया का पहला हवाई जहाज उन्होंने बनाया था।
वैज्ञानिकों ने तो बस उसका फीता काटा था। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साहिबाबाद पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश के ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। तो गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में साहिबाबाद पुलिस टीम, पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पल्सर सवार एक बदमाश उधर से गुजरा। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं, बल्कि और तेजी से मोटरसाइकिल भगा लिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको घेरा गया। अपने को घिरा देख करके जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर उसने फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जब उस पर फायर किया गया तो उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ पे अपना नाम अमीर हुसैन, जो मूल रूप से संभल का रहने वाला है, इसमें एनसीआर में लगभग 30 मुकदमे इस पे दर्ज हैं। अवैध असलाहा, चोरी का पल्सर मोटरसाइकिल और 32,000 रुपये उससे बरामद हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।